जय माता दी मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आदियोगी महादेव में। मित्रों, प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या तिथि बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है, किंतु इस बार ज्येष्ठ माह में आने वाली अमावस्या तिथि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए हमें मिल रही है सोमवती अमावस्या। इसके साथ ही यह अधिक मास में आ रही है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। अमावस्या तिथि में जब यह अधिक मास में पड़ रही है तो इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने, दान करने से अच्छे पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2026 में ज्येष्ठ माह में आने वाली अमावस्या तिथि किस दिन है, इस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। साथ ही सोमवती अमावस्या पर तुलसी की परिक्रमा लगाने का विधान है, तो तुलसी की परिक्रमा आप किस प्रकार लगाएं, कैसे पूजा करें, किन किन चीज़ों का इस दिन दान ज़रूर से करना है, आदि सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करके आगे भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो को प्रारंभ करने से आप सभी से आग्रह है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जानते हैं अमावस्या तिथि कब से प्रारंभ हो रही है। अमावस्या तिथि पर पितरों के निमित्त तर्पण करने का भी विशेष विधान है, इसलिए इस अधिक मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि के दिन आप पितरों के निमित्त तर्पण ज़रूर से कीजिएगा, ताकि हमारे जो भी पितर हैं यदि वह किसी भी प्रकार की यातना भोग रहे हैं तो उन्हें उस यातना से मुक्ति मिले, साथ ही वो हम पर प्रसन्न होकर अपनी कृपा ज़रूर से बरसाएं। अब जानते हैं अमावस्या तिथि किस दिन है। पंचांग के अनुसार इस बार अमावस्या तिथि कृष्ण अधिक मास के कृष्ण पक्ष में पड़ रही है। अमावस्या तिथि का आरंभ होगा 14 जून रविवार को दिन में 12:20 पर और अगले दिन 15 जून को सोमवार को सुबह 8:24 तक अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर 15 जून 2026 को सोमवती अमावस्या का व्रत रखा जाएगा और स्नान दान किया जाएगा। वहीं पितृ कार्य के लिए 14 जून का जो दिन है वह उत्तम रहेगा, क्योंकि पितरों के निमित्त यदि हम कुछ श्राद्ध वगैरह करते हैं या तर्पण करते हैं तो उसके लिए दोपहर का समय लिया जाता है। इसलिए पितरों के निमित्त जो आप तर्पण करेंगे वह करेंगे हम 14 जून को, लेकिन स्नान दान तुलसी माता की जो पूजा की जाएगी वह हम 15 जून दिन सोमवार के दिन करेंगे। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:04 से 4:44 तक। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। यदि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान ना कर सके तो फिर आप सूर्योदय से पूर्व इस दिन स्नान ज़रूर से कर लीजिएगा। इस दिन घर की अच्छे से साफ़ सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है। अमावस्या तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है, तो यदि गंगा स्नान के लिए जा सके तो ज़रूर से जाइए और वहीं पर अपने पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए। यदि किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं तो घर के नहाने के जल में गंगा जल के साथ साथ काले तिल डालकर ज़रूर से स्नान कर लीजिएगा। पितरों को यदि तर्पण नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान शिव का यदि आप अभिषेक करें तो लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ा गंगा जल, मीठा और काले तिल डालकर भगवान शिव का अभिषेक इस दिन ज़रूर से कीजिए। पीपल का ऐसा वृक्ष जिसकी पूजा की जाती है, जहाँ हम मंदिर जाते हैं वहाँ पर आसपास कोई ना कोई पीपल का वृक्ष जरूर होता है जिसकी पूजा की जाती है, वहाँ पर भी आप इस मीठे जल को ज़रूर से अर्पित कीजिएगा। वहाँ पर इसके बाद सरसों के तेल का दीपक आप ज़रूर से प्रज्वलित कीजिए, उसमें भी थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा और आसपास आपको लगे कि थोड़ा चींटियाँ हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा मीठा डालकर ज़रूर से आइएगा। इस उपाय को करने से भी पितृ बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। पीपल के वृक्ष की 5, 7, 11 परिक्रमा आप ज़रूर से लगाइए। इसके साथ ही इस दिन तुलसी की परिक्रमा लगाने का भी विधान है। जब हम परिक्रमा लगाकर कोई वस्तु दान करते हैं तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आप सोचिए, अधिक मास में आप परिक्रमा लगा रहे हैं, क्योंकि अधिक मास में तुलसी पूजा का भी विधान है। तुलसी के निमित्त प्रतिदिन दीपदान करने का महत्व बहुत अधिक है, तो इसलिए इस दिन तुलसी जी की जड़ में गाय का दूध यदि आपको मिल जाए तो कच्चा दूध ज़रूर से अर्पित कीजिएगा। जल चढ़ाइए, गंगा जल चढ़ाइए और भोग पुष्प आदि अर्पित कीजिए। धूप दीप दिखाकर भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए तुलसी की 108 बार परिक्रमा ज़रूर लगाएं। किसी न किसी सामग्री से ये परिक्रमा आप ज़रूर लगाएं। यदि आपके शरीर की सामर्थ्य नहीं है 108 परिक्रमा देने की, तो जो वस्तु आप दान कर रहे हैं वो 108 की संख्या में ले लीजिए। परिक्रमा आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11, 21, 51 आप लगा सकते हैं, लेकिन यदि 108 परिक्रमा आप भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए या फिर भजन गाते हुए लगाते हैं तो उसका महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद माता तुलसी की आरती करें और जो वस्तु आपने दान में दी है उसे किसी योग्य
इंसान को दान कर दें। आप किसी गरीब को दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या बच्चों में वो चीज़ें आप दान कर सकते हैं। दान आप किन किन चीज़ों से आप परिक्रमा लगाएं वो भी जान लेते हैं। परिक्रमा लगाने के लिए आप किसी भी सब्जी का प्रयोग कर सकते हैं। किसी भी कोई भी एक सब्जी आप चुन लीजिए जो भी आप दान करना चाहें। संख्या 108 ही होनी चाहिए, या फिर आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, तो किसी फल से भी आप ये परिक्रमा लगा सकते हैं। खाने पीने की जो वस्तु होती हैं, टॉफ़ी है, बिस्किट है या कुछ भी चीज़ें हैं, वो आप उससे भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। मेवा से, किसी मेवा से आपको लगानी हो तो वो आप लगा सकते हैं, या फिर किसी श्रृंगार की सामग्री से यदि आप लगाना चाहें तो उससे भी आप ये परिक्रमा लगा सकते हैं। कोई भी एक वस्तु आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार लीजिए, संख्या में 108 होनी चाहिए, उससे परिक्रमा लगाकर उस वस्तु का दान कीजिए। अधिक मास का महीना है, गर्मी का महीना है, तो यदि अगर आप किसी ऋतु फल से लगाते हैं तो बहुत अधिक श्रेष्ठ है। इस दिन जल का दान ज़रूर से कीजिएगा। मंदिर में जाकर जल दान का भी बहुत अधिक महत्व है। जल दान हम इस माह में किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी विशेष तिथि पर करते हैं तो उसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। अमावस्या तिथि पे यदि हम जो भी दान निकालते हैं उससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा से सभी रुके हुए कार्य बन जाते हैं। इसलिए पितरों के निमित्त इस दिन दान ज़रूर करें। निर्जला एकादशी के दिन यदि आप करना चाहें तो उस दिन करें, उस दिन नहीं करना चाहते हैं तो इस दिन भी थोड़ा सा दान ज़रूर से करके आइएगा। आप अन्न का दान भी कर सकते हैं। तो जो लोग परिक्रमा लगाएंगे वो तो लगाएंगे, लेकिन यदि पुरुष भी यदि कोई दान करना चाहे तो वो गेहूँ का दान करके मंदिर में आ सकते हैं। तो अन्न का दान करने का बहुत अधिक महत्व है। दूसरा महत्व है तिल का। तिल का प्रयोग हमें नहाने के जल में करना है, जो दीप हम प्रज्वलित करेंगे उसमें करना है। भगवान सूर्य नारायण को जो हम अर्घ्य देते हैं उसमें भी आप काले तिल ज़रूर से मिला लीजिएगा। तो इस प्रकार से अमावस्या तिथि के दिन हमें पूरे विधि विधान से भगवान की पूजा करनी है। तो भगवान पुरुषोत्तम की पूजा तो हम करेंगे ही, भगवान शिव के मंदिर में भी हम इस दिन ज़रूर जाएं, क्योंकि सोमवती अमावस्या के दिन व्रत भी रखा जाता है और सुहागिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं। साथ ही हमने बताया कि तुलसी की पूजा का भी इस दिन बहुत अधिक विशेष महत्व है, तो तुलसी की पूजा ज़रूर से कीजिएगा। इस दिन अमावस्या तिथि के दिन घर की साफ़ सफाई ज़रूर कीजिए। घर से जो भी गंदगी, कूड़ा, टूटी फूटी वस्तुएं हैं वो भी ज़रूर से निकाल देनी चाहिए। तर्पण ज़रूर करना चाहिए, पवित्र नदी में स्नान भी ज़रूर करना चाहिए और दान भी ज़रूर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें यदि आप करते हैं तो इससे आपको भगवान शिव, माँ पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। पुरुषोत्तम मास है, भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी। पितरों के निमित्त जो भी आप तर्पण या दान आदि करते हैं तो इससे आपको पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। माँ तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया कि अमावस्या तिथि के दिन आप क्या क्या कर सकते हैं। यदि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी फ्रेंड्स आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी शेयर ज़रूर से कर दीजिए। चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल पर फ्रेंड्स आने वाले जितने भी व्रत त्यौहार हैं उनसे संबंधित पूजा विधि, कथा, कहानी आदि की जानकारी शेयर की जाती है। तो यदि आप सनातन धर्म से जुड़ी हुई ऐसी ही जानकारी जानना चाहते हैं तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल आदियोगी महादेव को। आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स आप सबने पूरा देखा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस अधिक मास में अधिक मास महात्म्य की कथा का श्रवण ज़रूर से कीजिए। मेरे चैनल पर आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी तो आप वो कथा ज़रूर से सुनिएगा। हर हर महादेव।